यह एक ठंडी अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने आंगन में बैठे थे। उनके सामने एक लालटेन जल रही थी और वे अपने पुराने जूतों को सिलने में व्यस्त थे। उनकी बीवी घर के अंदर सो रही थी। तभी दूर से चार परछाइयां उनकी ओर बढ़ती नजर आईं। चार चोर जो गांव में चोरी करने आए थे, मुल्ला नसीरुद्दीन के घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके इरादे खतरनाक थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के बारे में उन्होंने सुना था कि वहां गहने और पैसे छिपे हुए हैं। चोरों की योजना। चोरों ने घर के बाहर रुककर योजना बनाई। पहला चोर बोला, यह मुल्ला चालाक है, हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। दूसरा चोर बोला, हम रात के अंधेरे में चुपचाप घर में घुसेंगे और सब कुछ लूट लेंगे। तीसरा चोर हंसते हुए बोला, अगर वह जाग भी गया तो क्या करेगा? हम चार हैं और वह अकेला। चौथा चोर गंभीरता से बोला, चुप रहो, पहले देखो वह क्या कर रहा है। चारों ने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ गुनगुनाते हुए अपने जूते सिल रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि मुल्ला को उनकी मौजूदगी का कोई आभास नहीं है। मुल्ला ने चोरों की परछाइयां देख ली थीं। वह समझ गए कि उनके घर पर चोरी की योजना बनाई जा रही है। लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। मुल्ला ने अपने आप से जोर जोर से बात करनी शुरू की ताकि चोर सुन सकें। अरे, यह जूता तो अब किसी काम का नहीं। खैर, मुझे वह जगह देखनी चाहिए जहां मैंने अपना खजाना छिपा रखा है। आज रात चोर आ सकते हैं। यह सुनकर चोर चौकन्ने हो गए। उन्होंने सोचा, अरे, तो घर में सच में खजाना छिपा है। मुल्ला ने लालटेन उठाई और घर के पीछे बने कुएं की तरफ बढ़े। चोर उनके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगे। मुल्ला कुएं के पास पहुंचे और झुककर कुएं में झांकने लगे। उन्होंने चोरों को और अधिक उलझाने के लिए कहा, यह जगह सबसे सुरक्षित है। कोई सोच भी नहीं सकता कि खजाना यहां छिपा हो सकता है। मुझे इसे और गहराई में डाल देना चाहिए। चोरों को यकीन हो गया कि खजाना कुएं में छिपा है। मुल्ला ने जानबूझकर एक बोरों जैसा कुछ उठाया और उसे कुएं में डाल दिया। यह दरअसल पुराने कपड़ों और पत्थरों से भरा एक बोरा था। चोर आपस में फुसफुसाए, हम इस खजाने को निकाल लेंगे और आज रात अमीर बन जाएंगे। मुल्ला ने यह सब सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कुएं की तरफ इशारा करके कहा, अगर कोई इस खजाने को निकालने की कोशिश करे तो वह पूरा भीग जाएगा। यह कहकर वह घर लौट आए। चोरों ने तुरंत एक बाल्टी और रस्सी ढूंढी और खजाना निकालने में जुट गए। वे बारी बारी से कुएं में बाल्टी डालते और उसे खींचते, लेकिन हर बार बाल्टी में केवल पानी और काई आती। यह सिलसिला घंटों तक चलता रहा। चोर थककर चूर हो गए, लेकिन खजाने का कहीं अता पता नहीं था। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। अब वे समझ गए थे कि उनके साथ चालाकी की गई है। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन छत पर आकर खड़े हो गए और जोर से बोले, अरे भाइयों, क्या खजाना मिल गया? अगर नहीं तो मेरे बगीचे में गड्ढा खोदकर देख लो, शायद वहां भी कुछ छिपा हो। यह सुनकर चोर शर्मिंदा हो गए और वहां से भाग खड़े हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठहाका लगाया और खुद से बोले, चोरी करना आसान है, लेकिन ईमानदारी और बुद्धिमानी से जीतना सबसे बड़ी कला है। गांव में यह किस्सा सुनाया गया और मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई की हर तरफ चर्चा हुई। लोग उनकी हाजिर जवाबी और होशियारी के कायल हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में घबराने के बजाय अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से समाधान निकाला जा सकता है।
मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा यही सिखाते हैं कि जीवन में हास्य और समझदारी का संतुलन होना चाहिए। कहानी 2। एक दिन एक आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के पास आया और बोला, मुल्ला, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारे पास सलाह लेने आया हूँ। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा। मेरी परेशानी मेरा घर है। मैं एक बहुत ही छोटे से घर में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता हूँ। घर में इतनी कम जगह है कि वहां रहना मुश्किल है। लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि बड़ा घर ले सकूं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? आदमी ने अपनी परेशानी बताई। उसकी परेशानी सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, क्या तुम्हारे घर पर मुर्गियां है? हाँ है। तो आज से तुम उन्हें अपने घर के बाहर नहीं, अंदर रखना। मुल्ला नसरुद्दीन शांत भाव से बोला। आदमी हैरान था, मगर उसने सोचा कि जैसा मुल्ला कह रहा है वैसा ही करके देखता हूँ। उस शाम घर पहुंचकर उसने सारी मुर्गियां दड़बे में से निकाली और घर के अंदर रख लीं। मुर्गियों के घर के अंदर आ जाने से उस छोटी जगह में उनका गुजारा और मुश्किल हो गया। 1-2 दिन किसी तरह बिताकर वह फिर मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा और बोला, मुल्ला, तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया। मुर्गियां घर में डाल लीं। लेकिन मुर्गियों के घर में आने के बाद तो और भी हाल बुरा है। बताओ अब मैं क्या करूं? मुल्ला ने फिर बड़ी शांति से पूछा, तुम्हारे घर में बकरियां हैं? हाँ है। तुम बकरियों को अब घर के अंदर ले जाओ। आदमी हैरान होकर मुल्ला को देखने लगा। जैसा कह रहा हूं वैसा करो, मुल्ला बोला। आदमी घर लौट आया और जैसा मुल्ला ने कहा था वैसा ही किया। सारी बकरियां घर के अंदर डाल ली। अब घर में और जगह न बची थी। सब के सब बहुत परेशान थे। कुछ दिन उसी तरह रहने के बाद आदमी फिर मुल्ला के पास पहुंचा और थोड़ा गुस्से में बोला, मेरा घर भर गया है। मुर्गे और बकरियों की कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है। पांव रखने को जगह ना बची है। उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर मुल्ला ने पूछा, तुम्हारे घर गधा है तो क्या उसे भी घर में डाल लूं? आदमी थोड़ा गुस्से और थोड़ा हैरानी में बोला। हाँ, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदमी घर चला गया और गधे को घर में डाल दिया। मुर्गियों, गधे और बकरियों के साथ किसी तरह उसने और उसके परिवार ने कुछ दिन गुजारे। सब बहुत परेशान थे। जब रहा न गया तो आदमी फिर मुल्ला के पास पहुंचा और बोला, ये ऐसी सलाह दी है तुमने, जीना मुश्किल कर दिया है। मैं ही गधा था जो तुम्हारे पास सलाह मांगने आया था। क्या घर में बिल्कुल जगह नहीं? मुल्ला ने पूछा। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मेरा घर बहुत छोटा है और हम इंसानों के रहने के लिए भी वहां जगह नहीं। ठीक है, तो ऐसा करो कि उन मुर्गियों, बकरियों और गधे को घर से बाहर निकाल दो। आदमी ने घर लौटकर मुर्गियों, बकरियों और गधे को घर से बाहर निकाल दिया। उसके कुछ दिन बाद वह फिर मुल्ला के पास आया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। मुल्ला, तुमने सच में कमाल की सलाह दी थी। अब सच में मैं और मेरा परिवार उस छोटे से घर में बहुत खुश हैं। उन जानवरों को घर से बाहर निकालने के बाद हमें घर काफी जगह लगने लगी है, जहां हम आराम से रह रहे हैं, बिना किसी शिकायत के। अब हमने सीख लिया है कि जो पास है उसका कैसे सही तरीके से प्रबंध करें और उसके साथ कैसे खुश रहें। शुक्रिया। सीख, जो स्रोत हमारे पास हैं, हमें उसका सही प्रबंधन सीखना चाहिए। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम एक बड़े राज्य के राजा तक पहुंचा। राजा एक चतुर और ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था।
उसने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी को परखा जाए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। जब सैनिक मुल्ला के पास पहुंचे और राजा का बुलावा सुनाया तो मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो आखिर राजा साहब को मेरी याद आ ही गई। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन उनकी परीक्षा लेने के लिए। मुल्ला जैसे ही दरबार पहुंचे, राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी और चतुर हो। क्या तुम अपनी बुद्धिमानी से मेरे दरबारियों को हराने का साहस रखते हो? मुल्ला ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, आप ही की आज्ञा से आया हूं। आप कहें, मैं तैयार हूं। राजा ने तुरंत पहला सवाल किया, मुल्ला, यह बताओ कि इस धरती पर सबसे अनमोल चीज क्या है? मुल्ला ने बिना झिझक जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। इसे न खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। जो इसे समझता है वही बुद्धिमान है। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्योंकि जवाब सही था। लेकिन वह इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं था। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास एक ही दिन हो और तुम्हें यह तय करना हो कि अपनी माँ की सेवा करो या अपने राजा की, तो क्या करोगे? मुल्ला ने थोड़ा सोचने का नाटक किया और फिर कहा, जहांपनाह, राजा की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन माँ की सेवा करना मेरा धर्म है। धर्म के बिना कर्तव्य अधूरा है। इसलिए मैं पहले अपनी माँ की सेवा करूंगा और फिर आपके पास आऊंगा। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और पूछा, क्या यह जवाब सही है? मंत्रियों ने सहमति में सिर हिलाया। राजा को एहसास हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन को मात देना आसान नहीं है। अब मुल्ला ने राजा से कहा, जहांपनाह, क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, पूछो। मुल्ला ने पूछा, यदि एक राजा के पास दो सलाहकार हों, एक ईमानदार और दूसरा चतुर, तो वह किसे अपने राज्य का प्रमुख मंत्री बनाएगा? राजा ने कहा, मैं चतुर व्यक्ति को प्रमुख मंत्री बनाऊंगा, क्योंकि वह मुश्किल हालात में सही निर्णय ले सकेगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, लेकिन जहांपनाह, अगर चतुर व्यक्ति बेईमान हो तो वह अपनी चतुराई से राज्य को ही बर्बाद कर सकता है। इसलिए ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए। चतुराई को सीखा जा सकता है, लेकिन ईमानदारी जन्मजात होती है। राजा यह सुनकर चुप हो गया। उसने महसूस किया कि मुल्ला ने उसे एक बड़ा सबक सिखा दिया है। राजा ने सोचा कि मुल्ला की परीक्षा लेना और कठिन बनाया जाए। उसने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और मुल्ला को उसमें भाग लेने का निमंत्रण दिया। प्रतियोगिता यह थी कि जो व्यक्ति सबसे कठिन पहेली सुलझाएगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे? मुल्ला ने सहमति जताई और प्रतियोगिता का दिन तय हो गया। दरबार में हजारों लोग जमा हुए। राजा ने पहली पहेली पूछी, ऐसी चीज का नाम बताओ जिसे तुम जितना निकालते हो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। दरबारी सोचने लगे, लेकिन मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, वह है ज्ञान। इसे जितना बांटो यह उतना ही बढ़ता है। राजा प्रभावित हुआ, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अगली पहेली पूछी, ऐसी चीज बताओ जो हर किसी के पास है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, वह है आत्मा। राजा ने महसूस किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन सिर्फ चतुर ही नहीं, बल्कि गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। राजा ने मुल्ला को इनाम देते हुए कहा, मुल्ला, तुमने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया है कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है।
तुम हमारे राज्य के सम्मानित व्यक्ति हो। मुल्ला ने विनम्रता से इनाम लिया और हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इनाम नहीं, बस आपकी दुआ चाहिए। और हाँ, मेरी एक सलाह है, राज्य को चलाने के लिए चतुराई के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। उस दिन के बाद राजा ने अपने शासन में कई बदलाव किए और मुल्ला नसीरुद्दीन के ज्ञान का आदर किया। मुल्ला की चतुराई और सादगी ने सभी को यह सिखाया कि ज्ञान और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। कहानी 4। बादशाह को लंबे अरसे से अपने वारिस का इंतजार था। अब तक गद्दी का कोई वारिस न होने से बादशाह हरदम चिंतित रहता था। इस चिंता में न तो ऐशो आराम में उसका मन लगता था और न अपनी प्रजा की फरियाद ही वह ध्यान से सुनता था। उसे हरदम यही लगा रहता था कि एक दिन जब वह नहीं रहेगा, तब इस दुनिया में कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं होगा। आखिर उसने इतनी कुर्बानियों के बाद जो सल्तनत फैलाई है, वह किसी और के हाथों में चली जाएगी। औलाद पाने के लिए बादशाह पीरफकीरों की मिन्नतें करते नहीं थकता था। वह कई बार बेगम बदल चुका था, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। फिर न जाने किसकी मेहरबानी हुई कि बादशाह की नई बेगम गर्भवती हो गई। जैसे ही यह खबर बादशाह को मिली, उसने तुरंत खोजा को बुलवाया और उससे कहा कि वह अपना ज्योतिष लगाकर यह बताए कि उसके यहाँ लड़का होगा या लड़की। आपकी बेगम को जरूर लड़की पैदा होगी, खोजा ने बताया। अच्छा, अब यह बताओ कि लड़का पैदा होना बेहतर होगा या लड़की? खोजा ने समझाया, दोनों ही ठीक हैं। लड़का भी इंसान होता है और लड़की भी। दोनों में कोई फर्क नहीं। नादान न बनो खोजा। लड़की हमारे किस काम की होगी? अगर हुआ तो हमारी राजगद्दी का वारिस बनेगा। बादशाह ने लड़का पैदा खुलासा किया। लेकिन जहांपनाह, आप इस बात की चिंता क्यों करते हैं? अगर आपकी राजगद्दी खाली रह गई तो रियासत को रात की सांस लेने का मौका मिलेगा। फिर आप लड़कियों को इतना कमतर क्यों आंकते हैं? कई मुल्कों की बागडोर लड़कियों ने संभाली है और लड़के से बेहतर शासन चलाकर दिखाया है। बल्कि कुछ तो इतनी काबिल साबित हुई हैं कि उनके मुल्कों की प्रजा आज भी कामना करती है कि काश उनके मुल्क में फिर से राजगद्दी पर कोई लड़की बैठ जाए। खोजा ने अपनी बात साफ की। खोजा की बात सुनकर बादशाह को कुछ राहत तो मिले, लेकिन तब भी उसके मन से यह मुराद निकलती ही रही कि काश उसकी बेगम पहली ही बार में लड़का जन्मे। देखते ही देखते दिन गुजर गए। फिर वह दिन आ ही गया जिसका बादशाह को महीनों से इंतजार था। बादशाह उस दिन सुबह से ही खासा उतावला और हैरान परेशान नजर आ रहा था। एकाएक दोपहर को एक दाई ने आकर बादशाह को खबर दी कि बेगम ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। दोनों ही लड़के हैं। यह सुनते ही बादशाह फिर एक नई उलझन में पड़ गया कि अब दोनों में से आखिर अपनी राजगद्दी का वारिस किसे माने। कहानी 5। मुल्ला नसरुद्दीन सुबह जल्दी उठे और अपने गधे पर सवार होकर पड़ोसी गांव की ओर चल पड़े। रास्ता शांत और सुंदर था। वे रास्ते में पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनते हुए आराम से जा रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे बैठे 3 चालाक आदमियों पर पड़ी। ये तीनों गांव के कुख्यात ठग थे, जो राहगीरों को मूर्ख बनाकर उनका सामान चुरा लेते थे। उन्होंने मुल्ला को देखा और सोचा, यह आदमी अकेला है और इसके गधे पर कुछ सामान भी बंधा हुआ है। इसे लूटना आसान रहेगा। चालाक ठगों ने देखा कि मुल्ला के पास एक बकरा भी है, जो गधे के पीछे रस्सी से बंधा हुआ चल रहा था। वे सोचने लगे कि इस बकरे को कैसे चुराया जाए। उन्होंने आपस में योजना बनाई। ठगों का मुखिया बोला, हम इसे सीधे नहीं लूट सकते क्योंकि यह आदमी चालाक लगता है। हमें इसे अपनी चाल से मूर्ख बनाना होगा।
उनकी योजना थी कि तीनों एक एक करके मुल्ला के पास जाएंगे और उसे इस बात पर यकीन दिलाएंगे कि वह बकरा नहीं बल्कि कोई और चीज लेकर जा रहा है। पहला ठग मुल्ला के पास गया और बड़े अदब से बोला, मुल्ला जी, आप यह कुत्ता क्यों लेकर जा रहे हैं? मुल्ला चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या? यह कुत्ता नहीं है, यह तो मेरा बकरा है। ठग ने हंसते हुए कहा, मुझे तो यह कुत्ता ही लग रहा है। खैर, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी मर्जी। मुल्ला को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग उनके पास आया। उसने मुल्ला को देखकर कहा, मुल्ला साहब, आपको यह लोमड़ी लेकर जाते हुए शर्म नहीं आ रही? अब मुल्ला परेशान हो गए। उन्होंने कहा, लोमड़ी? यह लोमड़ी नहीं है, यह बकरा है। ठग ने सिर हिलाते हुए कहा, आप शायद थके हुए हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, यह लोमड़ी है। लेकिन खैर, आप जो समझें। मुल्ला थोड़े असमंजस में पड़ गए। क्या उनकी आंखों में धोखा हो रहा था? जैसे ही मुल्ला आगे बढ़े, तीसरा ठग उनके पास आया और जोर से हंसते हुए बोला, मुल्ला, यह गधे पर बंधा हुआ गधा क्यों ले जा रहे हो? अब मुल्ला पूरी तरह से भ्रमित हो गए। उन्होंने सोचा, पहले कुत्ता, फिर लोमड़ी और अब गधा। कहीं सच में तो मैं कुछ और नहीं ले जा रहा। उन्होंने बकरे को ध्यान से देखा और सोचा, अगर तीन तीन लोग कह रहे हैं तो शायद मैं ही गलत हूं। उन्होंने रस्सी खोली और कहा, मैं इस भ्रमित जानवर को अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम जाओ जहां जाना है। जैसे ही मुल्ला ने बकरे को छोड़ दिया, ठगों ने झाड़ियों के पीछे से निकलकर बकरे को पकड़ लिया और हंसते हुए भाग गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मुल्ला नसरुद्दीन ने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि वह ठगे गए हैं। उन्होंने ठगों का पीछा किया और देखा कि वे बकरे को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खुशियां मना रहे थे। मुल्ला ने सोचा, इनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जीवन भर याद रखें। उन्होंने पास के एक गांव से कुछ रस्सियां खरीदीं और ठगों के पास चुपके से पहुंचे। जब ठग सो गए तो मुल्ला ने उन्हें उनके ही पेड़ से बांध दिया और बकरा वापस ले लिया। सुबह जब ठग जागे तो उन्होंने खुद को बंधा हुआ पाया। गांव वाले उनके पास इकट्ठा हो गए और उनकी खूब हंसी उड़ाई। मुल्ला ने सबको ठगों की चाल के बारे में बताया और कहा, चालाकी हमेशा काम नहीं आती। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बुद्धिमत्ता से न केवल ठगों को सबक सिखाया, बल्कि गांव वालों को भी यह सिखाया कि दूसरों को धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होता। उनकी यह कहानी वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। कहानी 6। मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव के इमाम थे। उनके पास न केवल धार्मिक ज्ञान था, बल्कि वह जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरी सोच रखते थे। उनकी चतुराई और हास्यबोध ने उन्हें गांव में बहुत प्रसिद्ध बना दिया था। एक दिन राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने महल बुलाया, क्योंकि वह एक ऐसी समस्या का समाधान चाहते थे जिसे उनके सभी दरबारी हल नहीं कर पा रहे थे। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मैं एक बड़ी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरे पास कई दरबारी हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी भी समस्या का समाधान चतुराई से कर सके। मैं चाहता हूं कि आप मेरी परीक्षा लें। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराए और कहा, राजा साहब, मैं आपकी परीक्षा लेने को तैयार हूं, लेकिन ध्यान रखें कि परीक्षा आसान नहीं होगी। राजा ने उसे चुनौती दी और कहा, आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आप सही जवाब दे पाए तो मैं आपको इनाम दूंगा, लेकिन अगर आप असफल रहे तो आपको दंड मिलेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन तैयार हो गए और परीक्षा शुरू हुई। पहला सवाल। राजा ने पूछा, मुल्ला, अगर मैं एक बड़ा पहाड़ और एक छोटी नदी के बीच खड़ा हूं तो मैं कहाँ खड़ा हूं?
मुला नसीरुद्दीन ने सोचा और बिना झिझक के उत्तर दिया, आप नदी के किनारे खड़े हैं, क्योंकि पहाड़ और नदी दोनों आपसे दूर हैं, लेकिन आप नदी के पास खड़े हैं। राजा हैरान रह गए और कहा, यह सही जवाब था, लेकिन यह कैसे संभव है? मुला नसीरुद्दीन मुस्कराए और कहा, राजा साहब, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पहाड़ बड़ा है, तो नदी छोटी ही लगेगी। लेकिन अगर आप नदी की गहराई को देखेंगे, तो वह भी बहुत बड़ी हो सकती है। दूसरा सवाल। राजा ने अगला सवाल पूछा, अगर किसी व्यक्ति के पास बेशुमार दौलत हो, तो वह सबसे गरीब क्यों हो सकता है? मुला नसीरुद्दीन कुछ देर सोचे और फिर उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे का उपयोग सही तरीके से नहीं करता और उसका दिल दुखी रहता है, तो वह सबसे गरीब हो सकता है। राजा ने पूछा, लेकिन वह व्यक्ति बहुत सारा पैसा कैसे खर्च कर सकता है? मुला नसीरुद्दीन ने कहा, धन से अधिक महत्वपूर्ण है शांति और संतोष। अगर कोई व्यक्ति अमीर होते हुए भी संतुष्ट नहीं है, तो उसका धन बेकार है। तीसरा सवाल। राजा ने सबसे कठिन सवाल पूछा, अगर मैं अपने पूरे राज्य को खो दूं और केवल मेरी शाही मुहर बची हो, तो क्या मुझे फिर से अपनी सत्ता मिल सकती है? मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, आपकी मुहर से राज्य नहीं चलता, आपकी बुद्धि और न्याय से चलता है। अगर आपके पास शाही बुद्धि है, तो आप फिर से अपनी सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास केवल मुहर है, तो आप कभी अपनी शक्ति पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राजा बहुत खुश हुए और मुला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, मुला, तुमने मुझे जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलू समझाए हैं। पहला, यह कि केवल बाहरी चीजें नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, धन से अधिक संतुष्टि मायने रखती है। और तीसरा, शक्ति और बुद्धि का मेल सबसे आवश्यक है। राजा ने मुला नसीरुद्दीन को बहुमूल्य उपहार देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मुला नसीरुद्दीन ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजा साहब, मैं किसी भी भौतिक चीज की उम्मीद नहीं करता। मेरा वास्तविक उपहार यही है कि आपने मुझे अपनी समस्या साझा की और मैंने आपको जीवन की सच्चाइयों का एहसास कराया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। राजा ने मुला नसीरुद्दीन को अपना विशेष सम्मान और आशीर्वाद दिया और कहा, तुम केवल एक इमाम नहीं, बल्कि एक सच्चे गुरु हो। तुमने हमें एक गहरी और सरल जीवन की सच्चाई सिखाई है। मुला नसीरुद्दीन मुस्कराए और महल से बाहर निकल गए, उनके चेहरे पर एक संतोष था। उन्होंने सोचा, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो सबसे सरल है, वही सबसे गहरा होता है। इस कहानी में मुला नसीरुद्दीन ने हमें यह सिखाया कि जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों का उत्तर अक्सर सबसे सरल होता है। उनके द्वारा दिए गए उत्तर न केवल हंसी उत्पन्न करते हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहरी सोच भी उत्पन्न करते हैं। कहानी 7। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन होजा अपने छोटे से गांव में अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और उनका मार्गदर्शन करता था, लेकिन कभी कभी उसके साथ ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं होती जिनसे लोग उसकी बुद्धिमानी पर शक करने लगते। एक दिन नसीरुद्दीन के पास एक गधा था, जिसे वह बाजार में बेचने के लिए ले जाने वाला था। गांव में एक प्रसिद्ध कहानी थी कि नसीरुद्दीन और उसका गधा कभी भी एक साथ समझदारी से कोई काम नहीं करते। लोग कहते थे कि गधा नसीरुद्दीन को ही उल्लू बना देता है, लेकिन नसीरुद्दीन हमेशा हंसते हुए इन बातों को नजरअंदाज करता था। अब उस दिन का वाकया सुनिए। नसीरुद्दीन गधे को लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में एक युवक ने देखा और उसे ताना मारा, नसीरुद्दीन, तुम इतने समझदार हो, लेकिन यह क्या कर रहे हो?
खुद तो चल सकते हो, फिर गधे पर क्यों बैठे हो? नसीरुद्दीन मुस्कराते हुए उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो। मैं गधे पर नहीं बैठता, परंतु यह गधा खुद मुझे बैठने की सलाह देता है। युवक थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने कहा, अच्छा, तुम समझदार हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि लोग तुम्हें पागल समझने लगे हैं? नसीरुद्दीन फिर हंसी में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि लोग क्या सोचते हैं? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ही दूर चलने पर नसीरुद्दीन ने देखा कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं रास्ते में खड़ी थीं। उन्होंने देखा कि नसीरुद्दीन गधे पर बैठा है, और एक महिला ने उसे यह कहते हुए डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह गधा तुम्हारे ऊपर सवारी कर रहा है। तुम जैसे समझदार आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। नसीरुद्दीन ने फिर हंसते हुए उत्तर दिया, आप सही कह रही हैं। यह गधा मुझे बहुत प्यार करता है, और मुझे लगता है कि उसे भी आराम की आवश्यकता है। इसलिए मैं उसके लिए चलने की बजाय आराम से बैठता हूँ। महिलाएं चुप हो गईं, लेकिन एक युवा लड़का पास से गुजर रहा था, और उसने कहा, तुम इतने समझदार हो, लेकिन तुम्हें गधे को भी शर्मिंदा करने का मौका क्यों दे रहे हो? यह गधा तो तुमसे कहीं बेहतर स्थिति में है। नसीरुद्दीन अब थोड़ी सोच में डूबा था। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। वह गधे को खड़ा करने के लिए उतरा और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी उसे एक और व्यक्ति दिखाई दिया, जो उसे सलाह देने वाला था। वह व्यक्ति नसीरुद्दीन के पास आया और बोला, नसीरुद्दीन भाई, तुमने गधे पर बैठकर अच्छा काम किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें खुद चलने की बजाय गधे को चलाना चाहिए। नसीरुद्दीन ने हैरान होकर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम्हें गधे को खुद से ज्यादा समझदार नहीं मानना चाहिए। आखिरकार वह भी एक जीव है, और तुम तो उसके साथ साथ चलते हुए अधिक संतुलन बना सकते हो। नसीरुद्दीन ने उसका धन्यवाद किया और गधे को फिर से खड़ा किया। अब वह गधे की पीठ पर बैठने के बजाय उसके बगल में चलने लगा। रास्ते में लोग अलग अलग बातें करते गए, और नसीरुद्दीन और गधा दोनों चुपचाप चलते रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे जितना भी समझदारी दिखाने की कोशिश करें, कभी न कभी दूसरों की बातें हमें भ्रमित कर सकती हैं। परंतु अगर हम सही रास्ते पर चलें और अपने निर्णयों पर विश्वास रखें, तो हमें किसी भी आलोचना का सामना करना नहीं पड़ता। नसीरुद्दीन और गधा दोनों ने यह साबित किया कि जीवन में कभी भी किसी की राय पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद की समझ पर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए जब आप अपनी जिंदगी में किसी कठिनाई का सामना करें, तो सोचें कि आप क्या सही मानते हैं, और दूसरों के मतों को अपनी राह पर चलने से पहले पूरी तरह से समझें। तभी आप अपने रास्ते पर सही निर्णय ले सकते हैं। कहानी 8। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। वे गांव के सबसे समझदार, हंसी मजाक करने वाले और फकीर थे, जिन्हें लोग उनकी मजेदार कहानियों और समझदारी के कारण बहुत पसंद करते थे। वे हमेशा किसी न किसी विचित्र समस्या का हल ढूंढने में लगे रहते थे, और उनकी हल्की फुल्की बातें कभी कभी सबको हंसी में डाल देती थीं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर से बाहर जा रहे थे, और उनके साथ उनका प्यारा गधा भी था। गधा मुल्ला का हमेशा साथ देता था, और मुल्ला ने उसे बड़े प्यार से पाल रखा था। वे अक्सर गधे को लेकर गांव में घूमते, और वह गधा भी मुल्ला के साथ साथ चलते हुए तरह तरह के कामों में मदद करता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ मुल्ला के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए अजीब और मजेदार साबित हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन को एक व्यापारी ने गधे के बदले कुछ पैसे देने की पेशकश की, और मुल्ला ने सोचा कि यह मौका अच्छा है।
उन्होंने व्यापारी से एक अच्छा दाम मांगा और गधे को बेचने का निर्णय लिया। व्यापारी ने खुशी खुशी गधा खरीदा और मुल्ला नसीरुद्दीन को पैसे दे दिए। लेकिन जैसे ही मुल्ला घर लौटे, उन्हें गधे की कमी महसूस हुई। वह सोचने लगे, मैंने यह क्या किया? गधा मेरे साथ हमेशा था, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मुल्ला के मन में पछतावा होने लगा, लेकिन अब तो गधा जा चुका था। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन व्यापारी के पास गए और उनसे गधा वापस लाने का अनुरोध किया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, आपने गधा मुझे बेच दिया है, अब वह मेरा है। आप उसे वापस नहीं ले सकते। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि अगर व्यापारी से सीधे बात नहीं हो रही है तो क्यों न एक चालाक तरीका अपनाया जाए। वे व्यापारी के पास गए और कहा, सुनिए, मुझे लगता है कि गधा आपने नहीं खरीदा है। मुझे विश्वास है कि वह अभी भी मेरा है। व्यापारी चौंका और पूछा, आपका मतलब क्या है? मुल्ला ने कहा, मैंने गधे को बेचते वक्त उसकी उम्र का हिसाब किया था और मुझे लगता है कि वह अब उस उम्र के नहीं हैं। अगर आप उसे अब नहीं रख सकते तो मुझे वापस कर दीजिए। व्यापारी समझ नहीं पाया और उसने गधे को मुल्ला को वापस दे दिया। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अब तुम जानते हो कि गधा कितना महत्वपूर्ण होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ गांव वापस लौट आए। सभी लोग हैरान रह गए कि मुल्ला ने एक व्यापारी से गधा कैसे वापस लिया। उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुमने यह कैसे किया? मुल्ला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, अगर गधा मेरी जिंदगी का हिस्सा है तो मुझे उसे खोने नहीं देना चाहिए। कभी कभी किसी चीज की अहमियत जानने के लिए उसे खोना नहीं पड़ता। गांव वाले बहुत हंसे और मुल्ला की चतुराई पर खुश हो गए। इस घटना से उन्होंने यह समझा कि कभी कभी हमें अपने मूल्यवान चीजों की कीमत केवल खोने के बाद ही समझ आती है। लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम सोचते हैं कि कोई चीज हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जब वह चीज चली जाती है तो उसकी अहमियत समझ में आती है। गधा सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि वह मुल्ला के जीवन का साथी था, जो हर दिन के संघर्ष में उनके साथ था। गांव के लोग मुल्ला की चतुराई और समझदारी की सराहना करने लगे। वे समझ गए कि कभी कभी जीवन में थोड़ी सी हंसी और चतुराई भी काम आ सकती है और हमें अपनी जरूरतों को समझते हुए ही किसी भी चीज का मूल्य आंकना चाहिए। कहानी 9। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। वह प्रसिद्ध थे अपनी हंसी मजाक और अजीबोगरीब अंदाज के लिए। लोग उन्हें समस्याओं के समाधान और सिखाने के लिए बुलाते थे, लेकिन वह हमेशा कुछ नया तरीके से समझाते थे। गांव में एक व्यापारी भी था जो बहुत ही चालाक और झूठ बोलने में माहिर था। एक दिन उस व्यापारी ने नसीरुद्दीन से मिलने का तय किया। उसने सुना था कि नसीरुद्दीन एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। व्यापारी ने सोचा कि वह उन्हें अपना नया व्यापार समझाएगा और कुछ पैसा कमाएगा। वह नसीरुद्दीन के पास गया और बोला, मुल्ला, मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि आप इसे पसंद करेंगे। मेरे पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं। इन्हें मैंने विदेश से मंगवाया है और यह अब तक पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने व्यापारी की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया। वह समझ गए कि व्यापारी कुछ चाल चलने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या इन जड़ी बूटियों का कोई प्रमाण है कि ये सचमुच काम करती हैं? व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, यह जड़ी बूटियां सब कुछ ठीक कर सकती हैं।
अगर आप मुझसे खरीदते हैं तो मैं आपको यह सिखाऊंगा कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि व्यापारी को अपनी सजा देने का अच्छा मौका है। उन्होंने व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं तुमसे इन जड़ी बूटियों को खरीदता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मुझे जड़ी बूटियां तभी देनी होंगी जब तुम मुझे एक रात के लिए उनका इस्तेमाल करके दिखाओ। मुझे यकीन नहीं आता कि यह सच में काम करती हैं। व्यापारी ने सोचा कि यह तो आसान है, और उसने नसीरुद्दीन की शर्त मान ली। अगले दिन व्यापारी नसीरुद्दीन के घर आया और अपनी जड़ी बूटियां दिखाईं। मुल्ला ने एक एक करके उन बूटियों को देखा, फिर उन्हें मिश्रित किया और व्यापारी से कहा, तुम्हें एक रात इन बूटियों का सेवन करना होगा। सुबह जब तुम मुझसे मिलोगे तब मैं तुम्हें उनका मूल्य दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने इनमें से कोई गलती की तो तुम खुद ही परिणाम के लिए जिम्मेदार रहोगे। व्यापारी ने बिना सोचे समझे स्वीकार किया और रात भर बूटियां खाईं। वह पूरी रात बेचैन रहा, बार बार पानी पीने गया, और अंत में वह बुरी तरह थका हुआ और परेशान होकर सुबह नसीरुद्दीन के पास पहुंचा। मुल्ला, यह क्या किया तुमने? व्यापारी चिल्लाया। मैं सारी रात बेचैन रहा। मुझे तो अब लग रहा है कि ये बूटियां मुझे मार डालेंगी। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, तुमने जो लिया वही तुम्हारा इलाज है। अगर तुमने यह दावा किया था कि तुम जड़ी बूटियां बेच रहे हो तो तुम्हें पहले ही यह सोच लेना चाहिए था कि ऐसी चीजें किसी को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि काम करने के लिए होती हैं। तुम्हें अब अपनी सजा मिल चुकी है। व्यापारी ने सोचा कि यह सजा बहुत ही कठिन थी, लेकिन वह जानते थे कि अब वह नसीरुद्दीन से कुछ नहीं हासिल कर सकते। उन्होंने आखिरकार अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मुल्ला, आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। मैं अब इस तरह के व्यापार से दूर रहूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसी में कहा, तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा है। अच्छे व्यापार में हमेशा ईमानदारी होनी चाहिए। व्यापारी ने नसीरुद्दीन से माफी मांगी और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने नसीरुद्दीन से मिलने का फैसला किया और उनसे कुछ सलाह लेने आया। वह अब पूरी तरह बदल चुका था। नसीरुद्दीन ने उसे समझाया, सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार करना सबसे अच्छा तरीका है। अगर तुम कुछ सही काम करोगे तो तुम्हारे पास खुद ब खुद धन और सम्मान आएगा। व्यापारी ने नसीरुद्दीन की बातें समझीं और फिर से अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन इस बार उसने सच्चे उत्पादों को बेचना शुरू किया। उसने अपनी शक्ल बदली और गांव के सभी लोगों का विश्वास जीता। उसका व्यापार अब सफलता की ओर बढ़ने लगा और लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। इस घटना के बाद व्यापारी ने नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया और कहा, आपके कारण ही मैंने सच्चाई और ईमानदारी की महत्वता समझी। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, तुमने सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखी। व्यापार केवल पैसे के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होता है। जब तक तुम सही काम करोगे, तुम्हारी जिंदगी भी सही दिशा में चलेगी। यह कहानी नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और व्यापारी के सुधार की प्रतीक है। मुल्ला ने अपने सरल तरीके से व्यापारी को यह सिखाया कि केवल सच्चाई ही सफलता की कुंजी है। कहानी 10। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो घबराया हुआ था। वह व्यक्ति नसरुद्दीन से बोला, मुल्ला, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। नसरुद्दीन ने उसे देखा और कहा, तुमने बटुआ कहाँ खोया था? व्यक्ति ने कहा, वह तो रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे गिरा था। नसरुद्दीन ने तुरंत उस व्यक्ति से कहा, तुम वहां क्यों नहीं जाते? व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, क्यों, आप तो खुद मदद करने आए हैं,
तो अब आप मुझे और क्या कहेंगे? नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, देखो, मेरा तो मानना है कि तुमने बटुआ उस पेड़ के नीचे खो दिया है, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों ला रहे हो? क्या तुमने इसे कहीं और खो दिया है? व्यक्ति अब और अधिक परेशान हो गया। क्या आप पागल हैं, मुला? मैं वही तो कह रहा हूं कि मैंने बटुआ उस पेड़ के नीचे खो दिया था। नसरुद्दीन ने कहा, तो फिर क्यों नहीं ढूंढते वहां? तुम तो यहाँ रास्ते में खड़े हो और कह रहे हो कि बटुआ वहां नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बटुआ किसी और जगह हो सकता है। व्यक्ति चकराया हुआ था, लेकिन वह नसरुद्दीन के विचार में उलझन में था। नसरुद्दीन ने फिर एक बार मुस्कराकर कहा, शायद तुम्हारा बटुआ उस पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि कहीं और गिरा है, और तुम बस यहाँ खड़े हो क्योंकि यहाँ बेहतर रोशनी है और तुम्हें वहाँ अंधेरा लग रहा है। व्यक्ति अब थोड़ा समझा, लेकिन उसे संकोच हो रहा था। वह नसरुद्दीन की बातों में उलझते हुए आखिरकार उस पेड़ के पास वापस गया। कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति खुश होकर बटुआ लेकर वापस आया। उसने नसरुद्दीन को धन्यवाद दिया। यह कहानी नसरुद्दीन के एक मजेदार और बुद्धिमान रूप को प्रदर्शित करती है। वह हमेशा किसी भी स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखते थे और उसे हास्यपूर्ण तरीके से हल करते थे। उनका दृष्टिकोण यह था कि हमें कभी-कभी अपने परिवेश को सही तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्याएं अक्सर हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। एक और प्रसिद्ध कहानी में मुला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। पत्नी ने वहां कुछ खरीदने की इच्छा जताई और मुला ने हामी भर दी। लेकिन जैसे ही पत्नी ने पहली चीज खरीदने के बाद दूसरी चीज पर नजर डाली, मुला ने तुरंत कहा, तुमने एक ही चीज क्यों नहीं खरीदी? हमें ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पत्नी ने गुस्से में आकर कहा, लेकिन यह क्या तरीका है? तुम हमेशा मुझे हर चीज में रोकते रहते हो। नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, एक चीज से काम नहीं चलता, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें अधिक खर्च करने के बजाय जरूरत के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। पत्नी चुप रही, लेकिन उसने नसरुद्दीन की बातों को अपने मन में सोच लिया। यह कहानी भी नसरुद्दीन के जीवन के उस पक्ष को दर्शाती है जहां वह साधारण बातें भी हंसी मजाक के रूप में कहकर दूसरों को जीवन की सच्चाई समझाते थे। एक बार मुला नसरुद्दीन को एक राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने नसरुद्दीन से पूछा, तुमने मेरी सजा के बारे में क्या सोचा है? नसरुद्दीन ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि यदि आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो यह मेरी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आपकी सजा पहले ही मुझे दिखाने के लिए एक पुरस्कार जैसा है। राजा ने चौंकते हुए कहा, क्या? तुम यह कैसे कह सकते हो? नसरुद्दीन ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे सजा देते हैं तो मुझे यह पुरस्कार माना जाएगा, क्योंकि मैं हर गलती के लिए सजा का हकदार नहीं हूं। राजा अब सोच में पड़ गए। मुला नसरुद्दीन ने बताया कि कभी-कभी हमें अपने जीवन में गलतियों से कुछ सीखने के बजाय उन्हें दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। इस तरह से मुला नसरुद्दीन ने राजा के सामने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे राजा को यह समझने में मदद मिली कि सजा हमेशा सुधार का तरीका नहीं हो सकती। निष्कर्ष: मुला नसरुद्दीन की कहानियां न केवल मजेदार होती हैं, बल्कि इनमें जीवन की गहरी सच्चाइयां छिपी होती हैं। वे अपनी बुद्धिमानी और हास्य से दूसरों को जीवन के सच्चे पहलुओं को समझाते थे। उनके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि समस्याएं हमेशा हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं, और यदि हम किसी स्थिति को सही तरीके से देखें तो हम अपनी समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकते हैं। कहानी 11। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में नसरुद्दीन रहते थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनकी चतुराई और सोचने की अनोखी क्षमता के कारण वे आसपास के गांवों में प्रसिद्ध थे।
एक दिन नसरुद्दीन ने सोचा कि वह अपने गांव से बाहर यात्रा करेंगे ताकि दुनिया को देख सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें। वह अपने घर से निकल पड़े, एक बैग में कुछ खाद्य सामग्री और एक बकरी के साथ। गांव वालों ने उनसे पूछा, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो नसरुद्दीन? नसरुद्दीन मुस्कराए और कहा, मैं दुनिया को जानने और जीवन के नए पहलुओं को समझने जा रहा हूँ। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जिनसे वे चर्चा करते हुए अपनी यात्रा जारी रखते थे। एक दिन वे एक बड़े नगर पहुंचे जहां लोग बहुत ही व्यस्त थे। एक व्यापारी नसरुद्दीन से मिला और उन्हें अपने सामान की दुकान दिखाने के लिए बुलाया। क्या आप हमारे बाजार में खरीदारी करना चाहेंगे? व्यापारी ने पूछा। नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, मैं यहाँ खरीदारी के लिए नहीं बल्कि जीवन की सच्चाइयाँ सीखने के लिए आया हूँ। व्यापारी थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने कहा, अगर आप जीवन की सच्चाइयाँ ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास कुछ अद्भुत किताबें हैं जो आपके विचारों को गहरे तक प्रभावित कर सकती हैं। नसरुद्दीन ने किताबें देखीं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, किताबों से ज्यादा मुझे वह अनुभव चाहिए जो मुझे खुद जीवन से मिले। व्यापारी हतप्रभ रह गया और नसरुद्दीन अपनी यात्रा जारी रखते हुए निकल पड़े। नसरुद्दीन अब पहाड़ों की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा मिले जो ध्यान कर रहे थे। नसरुद्दीन ने उनके पास जाकर पूछा, क्या आप मुझे जीवन के बारे में कोई महत्वपूर्ण उपदेश दे सकते हैं? साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और कहा, यदि तुम शांति की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें अपने भीतर शांति लानी होगी। जीवन की सच्चाई तुमसे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। नसरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने यह बात पहले कहीं सुनी थी, लेकिन आपने इसे गहरे से समझाया। धन्यवाद। साधु बाबा ने सिर झुका लिया और नसरुद्दीन ने अपना रास्ता जारी रखा। अब वह पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे शिखरों के करीब पहुंच रहे थे। वहां एक गांव था जहां लोग साधारण लेकिन खुश थे। नसरुद्दीन ने एक गांव वाले से पूछा, आप इतने खुश क्यों हैं? गांव वाले ने कहा, हम यहां अपने काम में संतुष्ट हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन जीते हैं। हमें ज्यादा की चाहत नहीं है। नसरुद्दीन को यह बात बहुत प्रभावित की और उन्होंने महसूस किया कि जीवन में संतुष्टि और सादगी सबसे महत्वपूर्ण है। नसरुद्दीन अब वापसी की ओर बढ़ने लगे। उनके मन में बहुत सारे विचार थे, लेकिन उन्होंने यह जाना कि जीवन में असली सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि से आता है। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचे, उनके पास बहुत सी कहानियां थीं जो उन्होंने अपने सफर से सीखी थीं। गांव के लोग नसरुद्दीन से मिले और पूछा, क्या आपने अपनी यात्रा से कुछ नया सीखा? नसरुद्दीन हंसते हुए बोले, मैंने सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं संतुष्टि, शांति और अपनी यात्रा में आनंद लेना। यह बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया है जो हमें सच्चे सुख की ओर मार्गदर्शन करती है। गांव वाले समझ गए कि नसरुद्दीन ने अपनी यात्रा के माध्यम से न केवल बाहरी दुनिया को देखा बल्कि आत्मज्ञान की एक नई दृष्टि भी प्राप्त की थी। उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, आपने हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, यह सब मेरे अनुभवों का परिणाम है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन अंत में हम सभी को यही सीखना होता है कि जीवन सबसे सरल है जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, नसरुद्दीन की यह यात्रा एक गहरी सीख देती है कि जीवन की सच्चाई न तो किताबों में मिलती है, न ही किसी और के शब्दों में। असली ज्ञान और सुख अपने अनुभवों से ही मिलता है। हमें अपने जीवन के सरल और महत्वपूर्ण पहलुओं को पहचानना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भीतर की सच्चाई को उजागर करते हैं। कहानी 12।
एक समय की बात है, नसरुद्दीन होजा अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ था। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज और समझदार था। एक दिन वह अपने गांव के बाहर एक लंबी यात्रा पर जाने का निश्चय करता है। उसका उद्देश्य था आत्मज्ञान प्राप्त करना और जीवन के बड़े सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करना। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके साथ कोई खास सामान नहीं था, बस उसका सादा कपड़ा और एक छोटे से थैले में खाने पीने का थोड़ा सामान। नसरुद्दीन का मानना था कि जीवन का असली ज्ञान किताबों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभवों में छुपा होता है। पहली मुलाकात राहगीर से। वह रास्ते में एक गांव के पास पहुंचा जहां एक व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति नसरुद्दीन से मिला और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो होजा? नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आत्मज्ञान की तलाश में जा रहा हूँ, ताकि मैं जीवन के असली अर्थ को समझ सकूं। राहगीर ने हंसी उड़ाते हुए कहा, आत्मज्ञान? क्या तुम सचमुच मानते हो कि ये सब यात्रा से मिलने वाला है? जीवन बहुत सादा है, जो है उसे समझो और तुम खुश रहोगे। नसरुद्दीन ने उस आदमी की बातों को अनदेखा किया और बिना कुछ कहे अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन वह सोचने लगा कि क्या सचमुच जीवन इतना सादा है, या फिर उसे कुछ और देखना होगा। दूसरी मुलाकात संत से। कुछ दिन बाद नसरुद्दीन एक छोटे से आश्रम में पहुंचा, जहां एक संत ध्यान कर रहे थे। संत ने उसे देखा और पूछा, कहाँ से आ रहे हो होजा? नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, मैं आत्मज्ञान की खोज में निकला हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, आत्मज्ञान केवल बाहरी यात्रा से नहीं मिलता। यह भीतर की यात्रा है। तुम्हें अपने आप को जानना होगा, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझना होगा। नसरुद्दीन ने संत की बातों पर विचार किया, लेकिन उसे लगा कि कुछ और रहस्य छुपे हैं, जिन्हें जानने की आवश्यकता है। तीसरी मुलाकात व्यापारी से। कुछ दिन और चलने के बाद नसरुद्दीन एक छोटे से बाजार में पहुंचा। वहां एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। नसरुद्दीन उसके पास गया और पूछा, आपका व्यवसाय कैसा चलता है? व्यापारी ने जवाब दिया, मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है। लोग मुझसे बहुत खुश रहते हैं क्योंकि मैं उनका ध्यान रखता हूं। मेरे पास हर चीज है जो लोग चाहते हैं। नसरुद्दीन ने उस व्यापारी से पूछा, क्या आपने कभी आत्मज्ञान की तलाश की है? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, मैं आत्मज्ञान नहीं जानता, लेकिन जो मैं जानता हूं वह मुझे खुश रखता है। व्यापार में सफलता और धन ही असली खुशी है। नसरुद्दीन ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि क्या वही सचमुच जीवन का उद्देश्य है, धन और व्यापार। चौथी मुलाकात एक राजा से। कुछ दिन बाद नसरुद्दीन एक राजा के महल में पहुंचा। राजा ने नसरुद्दीन से पूछा, तुम कौन हो होजा, और क्या ढूंढ रहे हो? नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, मैं आत्मज्ञान की खोज में हूँ, ताकि जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकूं। राजा ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम जानते हो होजा, मैं एक सम्राट हूँ, मेरे पास सारा साम्राज्य है, लेकिन फिर भी मुझे कभी सुकून नहीं मिलता। मुझे हमेशा किसी और चीज की तलाश रहती है। तुम्हें विश्वास करो, आत्मज्ञान केवल सत्ता और संपत्ति से नहीं मिलता। नसरुद्दीन ने राजा की बातों पर विचार किया और सोचा कि क्या जीवन का वास्तविक उद्देश्य सचमुच इतना जटिल है, या फिर यह बहुत सरल है। अंत में समझ। जब नसरुद्दीन अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, तो उसने देखा कि अब वह आत्मज्ञान की तलाश नहीं कर रहा था। वह जान चुका था कि उसे जो चाहिए वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही था। उसने महसूस किया कि वह जो अनुभवों से सीख चुका था वही असली ज्ञान था। वह लौटकर अपने गांव आया और अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। उसने बताया,
जीवन का असली उद्देश्य समझना है, लेकिन समझने के लिए खुद को जानना जरूरी है। अगर हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आस्थाओं को समझने में सक्षम होते हैं, तो हम जीवन के वास्तविक अर्थ को पा सकते हैं। नसरुद्दीन ने इस यात्रा से यह सीखा कि सच्चा ज्ञान और आत्मज्ञान किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छुपे होते हैं। हमें केवल अपने भीतर की यात्रा करनी होती है और बाकी सब कुछ खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है।